नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज दोस्तों हम एक बड़ी ही रोचक कहानी के बारे में बात करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने समझा था कि गांडीव धनुष कितना खास धनुष है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गांडीव धनुष से भी कई गुना ज्यादा असरदार, शक्तिशाली और चमत्कारी धनुष था। उसका नाम था विजय धनुष। जी हाँ दोस्तों, शायद आप जानते हैं कि विजय धनुष कर्ण का धनुष था जो उसने महाभारत में इस्तेमाल किया था। लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कुछ ऐसी रोचक बातें जो वैसे विजय धनुष के बारे में इतनी प्रचलित नहीं है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। विजय धनुष दरअसल विजय का मतलब होता है जीत संस्कृत में। ये एक बड़ा ही जबरदस्त और अचूक धनुष था। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि महाभारत के युग में, बल्कि इस पूरे ही युग में ऐसे 13 अद्भुत धनुष बनाए गए थे। एक तो गांडीव आप जानते ही हैं, एक विजय धनुष जिसके बारे में आप आज बात कर रहे हैं, और इनके अलावा भी 11 और अद्भुत चमत्कारी धनुष थे। हर धनुष की अलग खासियत थी और आने वाले एपिसोडों में हम हमको उनके बारे में भी बताएंगे। तो विजय धनुष दरअसल भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था भगवान शिव जी के लिए। तारकासुर के बेटों ने एक नगरी बसाई थी त्रिपुरा करके। वहां पर बहुत सारे राक्षस रहते थे और वो रोज ही स्वर्ग की तरफ हमला कर देते थे। बहुत बार देवता वगैरह हार गए उनसे, देवगण बहुत हारे, कई बार हारे, पलायन करना पड़ा। तब जाकर के उन्होंने शिव जी के पास आश्रय ली। शिव जी ने विश्वकर्मा भगवान को एक अचूक धनुष बनाने के लिए कहा, जिस पर कि वो अपना महान शस्त्र पाशुपतास्त्र संधान कर सकते। दोस्तों पाशुपतास्त्र अस्त्र जो है वो शिव जी का सबसे महान अस्त्र है और पाशुपतास्त्र अस्त्र की मारक क्षमता अद्वितीय है। भगवान विश्वकर्मा ने, जो कि एक सेलेस्टियल आर्किटेक्ट की तरह जाने जाते हैं, उन्होंने ब्रह्मांड का सबसे चमत्कारी धनुष बनाया, विजय धनुष। दोस्तों कहा जाता है विजय धनुष के धारण करते ही आपकी विजय निश्चित हो जाए। भगवान शिव ने विजय धनुष को इस्तेमाल करके अपना पाशुपतास्त्र अस्त्र छोड़ा और पूरी की पूरी त्रिपुरा नगरी नेस्तनाबूद कर दी। ये हो जाने के बाद शिव जी ने ये धनुष को इंद्रदेव को दे दिया, ये कह करके कि आने वाले संकटों में वो इसका प्रयोग कर सकते हैं और सभी देवताओं की रक्षा कर सकते हैं। इंद्र ने बहुत सारे युद्धों में विजय धनुष का प्रयोग करा और बहुत सारे असुरों से युद्ध में विजय प्राप्त करी। दोस्तों एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि सारे असुर इंद्रदेव से नहीं, उस विजय धनुष से डरा करते थे और स्वर्ग की तरफ कूच नहीं किया करते थे। कई हजार सालों के बाद ये विजय धनुष इंद्र ने परशुराम जी को दे दिया था। परशुराम जी को इसलिए दे दिया था क्योंकि पृथ्वी पे क्षत्रियों ने बहुत ही ज्यादा पाप करने शुरू कर दिए थे, अन्याय करने शुरू कर दिए थे, और परशुराम जी ने तकरीबन 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन ही कर दिया था। बस बहुत थोड़े से क्षत्रियों को छोड़ करके उन्होंने पूरी भूमि को वापस जीत करके ब्राह्मणों में बांट दी। इतनी जबरदस्त युद्ध के लिए परशुराम जी को ऐसा विजय धनुष आवश्यक है। दोस्तों विजय धनुष के कुछ बहुत ही रोचक तथ्य है। एक तथ्य तो ये है कि जो विजय धनुष था उससे एक वक्त पे कई सैकड़ों बाण एक साथ छोड़े जा सकते थे। वो बाण मैकेनिकल भी हो सकते थे, स्पिरिचुअल भी हो सकते थे और एटॉमिक भी हो सकते। ये 3 तरह की शक्तियां रामायण और महाभारत दोनों में ही बताई गई है, जो कि एक बाण को चलाने के लिए उसकी प्राण प्रतिष्ठा में काम आते थे, यानी कि उसके बेसिक फ्यूल थे जिस शक्ति से वो बाण चला करते। विजय धनुष की एक खासियत और थी दोस्तों कि जो भी उसको धारण कर पाता था और कर लेता था, वो उसके चारों तरफ एक अदृश्य और अभेद्य घेरा बना देता था। दोस्तों ये इतना जबरदस्त घेरा था कि ब्रह्मास्त्र भी इसको भेद नहीं सकता। तो बेसिकली जिसके भी हाथ में विजय धनुष होगा उसकी विजय तो निश्चित ही थी। जब परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया था और उन्होंने संन्यास ले लिया था, तभी उनके पास कर्ण पहुंचे थे। कर्ण एक बहुत ही अनुयायी और एक प्रतिभावान शिष्य के रूप में उन्होंने उनकी बहुत सेवा करी। इससे प्रसन्न होकर के परशुराम जी ने बहुत सारे अस्त्र, अपनी पूरी विद्या और ये विजय धनुष कर्ण को दे दिया। लेकिन ये विजय धनुष इतना जबरदस्त था कि ये किसी साधारण युद्ध में और साधारण लोगों के सामने, योद्धाओं के सामने प्रयोग करना वर्जित था। तो कर्ण ने कभी भी ये धनुष इस्तेमाल नहीं करा। उसने केवल अर्जुन से लड़ने के लिए ही ये विजय धनुष
इस्तेमाल करने की प्रतिज्ञा ली। दोस्तों, महाभारत में एक बहुत ही अविस्मरणीय उल्लेख मिलता है 16वें दिन पे। 16वें दिन में जब लड़ाई हो रही होती है तो कर्ण और अर्जुन आमने सामने आ जाते हैं और दोस्तों विजय धनुष से लैस कर्ण अर्जुन पर बहुत बुरी तरह भारी पड़ते हैं। इम्तिहान की बात तो यह है दोस्तों, और ये बहुत कम लोग जानते हैं, कि उस युद्ध में कर्ण ऑलमोस्ट अर्जुन का वध कर ही देते हैं। अर्जुन हार जाते हैं, लेकिन जैसे ही कर्ण अंतिम बाण चलाने वाला होता है कि सूर्यास्त हो जाता है और कर्ण अर्जुन से ये चुनौती देकर कहते हैं कि अर्जुन वापस जाए और अपने घावों पर स्नेह लेप लगाए और पुनः अगले दिन अपने मृत्यु के लिए तैयार हो जाए। 17वें दिन को जबकि कर्ण सेनापति होते हैं कौरवों के, कर्ण और अर्जुन सामने आमने आते हैं और घमासान युद्ध होता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं और श्री कृष्ण भी जानते थे कि कर्ण को विजय धनुष को हाथ में रखकर के तो हराया ही नहीं जा सकता, इसी वजह से उन्होंने तब अर्जुन से बाण चलाने को कहा जब कर्ण ने अपना विजय धनुष रथ पर छोड़ दिया था और अपना रथ का पहिया नीचे से वो जमीन से निकालने गए। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये नया चैनल है, किसी तरह के भी कमेंट सजेशंस आपके पास हो तो आप जरूर दीजिएगा, या कोई और कहानी जो आप सुनना चाहें उसके बारे में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों धन्यवाद। आप लाइक कर सकते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आई है, आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, और हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि हमारी नई नई कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।